हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स देखिएगा, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया है यूपीएससी के एग्जाम में, दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई भी टॉपिक जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, फ्यूचर में भी वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। कोरियलिस फोर्स को का समझना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो कोरियलिस फोर्स का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए कोरियलिस फोर्स क्या होता है। देखिए इक्वेटर, ये जो है इक्वेटर है। ठीक है, अर्थ का इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर देखिए, नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाइएगा या फिर उधर से नीचे की तरफ जाइएगा तो आपका डायरेक्शन जो होगा चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन किस साइड में चेंज होता है? राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में, या यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखिए इसी तरह, देखिए आप यहाँ पे इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जा रहे हैं तो इक्वेटर में देखिए किस वजह से होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है, अर्थ का रोटेशन। जैसे मैं एग्जांपल देख के आपको बता रहा हूँ, देखिएगा आप अपने साथ एक बच्चे को लेकर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपका स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, आप अपने बच्चे एक बच्चे के साथ दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए देखिएगा कि बच्चा का स्पीड जो है वो थोड़ा सा स्लो है और आपका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप बच्चे के साथ दौड़िएगा तो आप हमेशा बच्चे से आगे ही रहिएगा। क्यों? आप देखिएगा हाथ पकड़ के दौड़िएगा ना तो आप देखिएगा आप आगे चले गए हैं, आपका जो बच्चे का हाथ पकड़े हैं वो पीछे चला गया। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ है कि आपका स्पीड ज़्यादा है और उस बच्चे का स्पीड कम है, इसी वजह से वो पीछे चला गया है। ठीक है, तो हो गया, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे अर्थ का स्पीड उसी तरह है कि देखिए अर्थ में इक्वेटर की स्पीड ज़्यादा है, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है। पोल में जो होता है, पोल की तरफ जो होता है अर्थ का स्पीड जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से देखिएगा अर्थ में कोई भी अगर अर्थ की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ में स्पीड है मान लीजिए 1000 किलोमीटर है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोला हूँ, यहाँ पे है जीरो। ठीक है, आप अर्थ में से यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम स्पीड है, अगर यहाँ पे सेम स्पीड रहता तो आप यहाँ पे जा रहे हैं, बच्चे का हाथ पकड़ के यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो दोनों का सेम स्पीड रहता है तो एक साथ जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड स्लो है, तो इसीलिए आपसे देखिएगा पीछे की तरफ वो आ जा रहा है। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पीछे की तरफ, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर में भी पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन देखिएगा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में आप राइट हैंड पकड़े हैं, ठीक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में आप पकड़ लीजिए इधर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर आपका राइट वाला पार्ट हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर आपका लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, लेफ्ट वाला पार्ट हो गया तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखिएगा राइट मूव करेगा क्योंकि राइट वाला हाथ पकड़े हैं, और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वाला हाथ पकड़े हैं। ठीक है, तो दोनों तो स्पीड आपका ज़्यादा है, इक्वेटर में स्पीड आपका ज़्यादा है और दोनों बच्चे का हाथ पकड़े हैं वो जो उसका स्पीड जो है वो स्लो है। ठीक है, जैसे देखिए पोल का स्पीड स्लो है और इक्वेटर की स्पीड ज़्यादा है, तो आपके देखिए इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाइएगा तो आप पीछे की तरफ चल जाइएगा। ठीक है, और देखिए पोल से इक्वेटर की तरफ आइएगा तो आगे चल जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए इक्वेटर से अगर आप पोल की तरफ जाइएगा तो आप लेफ्ट साइड राइट साइड में मुड़िएगा कि मतलब पीछे चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो इस साइड में। ठीक है, वहाँ भी राइट, दोनों तरफ में राइट। देखिए इसी वजह से देखिएगा ट्रेड विंड का डायरेक्शन कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ट्रेड विंड, ये इक्वेटर है ट्रेड विंड। यहाँ से देखिए हवा तो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, लेकिन वो कोरियलिस फोर्स की वजह से देखिएगा ऐसे मुड़ जा रहा है। ठीक, राइट साइड में मुड़ रहा है कि नहीं? ऐसे घूर कर देखिएगा तो राइट साइड में। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए जो अर्थ यहाँ पे जा रहा है लेकिन साउथर्न हेमिस्फीयर की वजह से यहाँ पे ऐसे मुड़ जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, कोरियलिस फोर्स की वजह से, इसीलिए देखिएगा साइक्लोन देखिएगा कभी भी इक्वेटर पे नहीं आता है। इक्वेटर पे क्यों नहीं आता? क्योंकि देखिए इक्वेटर पे कोरियलिस फोर्स प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोरियलिस फोर्स प्रेजेंट होता है नॉर्थन पोल में और साउथर्न पोल में। ठीक है, पोल की तरफ ज्यादा होता है कोरियलिस फोर्स और इक्वेटर में जीरो होता है। ठीक है, देखिए कोरियलिस फोर्स इज द कर्विंग ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फ्लूइड ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ठीक है, रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ का रोटेशन इक्वेटर में ज्यादा होता है, पोल में। एक आप खुद से एक दिमाग में सोच करके देखिए। ठीक है, आप दो बच्चे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। ठीक है, ये आपका सर जो है इस तरफ है। ठीक है, आप अर्थ के वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करके दो बच्चे को लेकर जा रहे हैं, दोनों का स्पीड स्लो है। ठीक है, तो आप सामने चले जा रहे हैं, दोनों बच्चे पीछे चले जा रहे हैं, तो राइट साइड में जो रहेगा वो पीछे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला भी पीछे चला जाएगा, लेकिन राइट साइड में कैसे मूवमेंट कैसे हुआ? राइट डायरेक्शन में। ठीक है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसी तरह मान के दीजिएगा कि अर्थ के ऊपर जा रहे हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ठीक है, आप
साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। कोरियल स्पोक्स देखिए चेंज डायरेक्शन, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टू द राइट, राइट डायरेक्शन, साउथर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। चेंज डायरेक्शन, ठीक है। स्टार्टिंग डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। कोरियल स्पोर्स समझ में आ गया। लगभग 5 मिनट में मैंने कोरियल स्पोर्स भी पूरा समझा दिया, इल नीनो ला नीना में भी 5 मिनट में भी समझा दिया था मैंने, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।